हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, राजा भोग और गंगू तेली की कहानी भारतीय लोक साहित्य में प्रचलित है और यह कहावत भारत के कई हिस्सों में प्रचलित है। यह कहावत आम तौर पर उस स्थिति में प्रयोग होती है जब कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं से बाहर जाकर कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है जो उसके सामर्थ्य या स्थिति के अनुकूल नहीं होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समाज में हर व्यक्ति की अपनी भूमिका होती है और अपनी स्थिति को पहचान कर ही काम करना चाहिए। कहानी की पृष्ठभूमि। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना ना भूलें। इस कहानी के अनुसार राजा भोग एक शक्तिशाली और धनी राजा था। उसकी प्रजा उसकी इज्जत करती थी और उसके साम्राज्य में सुख शांति का माहौल था। कहीं गंगू तेली एक साधारण व्यक्ति था जो तेली जाति का था और अपनी आजीविका के लिए तेल निकालने का काम करता था। तेली एक ऐसा व्यक्ति होता है जो तेल निकालने के कार्य में लगा रहता है और तेल बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। गंगू तेली ने राजा भोग के बारे में सुना था और वह उसकी राजसी जीवन शैली और धन वैभव से अत्यधिक प्रभावित था। गंगू तेली ने सोचा कि यदि राजा भोग एक साधारण व्यक्ति होते हुए इतना कुछ कर सकता है तो वह भी वैसे ही सफलता पा सकता है। उसकी खुद को राजसी ठाट बाट में ढालने और उसी प्रकार के जीवन जीने का निश्चय कर लिया। गंगू ने अपने साधारण जीवन को छोड़कर अपने व्यवसाय में जितना पैसा कमाया था उसे राजसी ठाट बाट में खर्च करना शुरू कर दिया। उसने सोने चांदी के आभूषण खरीदे, महंगे वस्त्र पहने और राजसी जीवन का दिखावा करने लगा। राजा भोग और हस्तक्षेप। जब राजा भोग को गंगू तेली के बारे में पता चला तो उसे यह देखकर हंसी आई कि कैसे एक साधारण तेली अपने काम को छोड़कर राजा बनने की सपना देख रहा है। राजा भोग ने सोचा कि यह उसका अधिकार है कि वह अपने साम्राज्य में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखे। इसलिए उसने गंगू तेली को अपने दरबार में बुलाया। गंगू ने राजा के सामने आकर बड़े गर्व के साथ अपना राजसी वस्त्र और आभूषण दिखाया और कहा कि वह भी एक राजा के समान ही जीवन जी सकता है। राजा भोग ने गंगू को समझाने का प्रयास किया कि उसके पास राजा बनने के गुण और साधन नहीं है। उसने कहा, राजा होने के लिए न केवल धन और वैभव की आवश्यकता होती है बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी, धैर्य और ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। एक राजा का कर्तव्य केवल राजसी ठाट बाट में रहना नहीं बल्कि अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करना, उनकी सेवा करना और उन्हें सही मार्गदर्शन देना होता है। यह जिम्मेदारी आसान नहीं है और इसके लिए त्याग, सेवा और समर्पण की आवश्यकता होती है।
गंगू तेली की अहंकार और धृष्टता राजा की बातों को सुनने के बावजूद गंगू तेली अपने निर्णय से पीछे नहीं हटा। उसने राजा भोग को चुनौती दी कि वह भी राजा बनने का प्रयास करेगा और राजा भोग के समान निराशी जीवन जिएगा। उसने अपने मित्रों और रिश्तेदारों के सामने अपनी धृष्टता का प्रदर्शन किया और लोगों के सामने खुद को राजा के समान ही सम्मान और मान्यता दिलाने की कोशिश की। उसने स्वयं को राजा मान लिया और समाज में अपनी छवि राजा जैसी बनाने की कोशिश की। गंगू की यह हरकत राजा भोग और अन्य लोगों के लिए एक प्रकार की व्यंग्यात्मक स्थिति बन गई। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन गंगू अपनी धुन में लगा रहा। उसके इस व्यवहार से उसकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होने लगी, क्योंकि उसने अपने सारे संसाधन दिखावे में खर्च कर दिए थे। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी और उसकी वास्तविकता भी सामने आने लगी। अंत में प्राप्त भिक्षागंगू की आर्थिक स्थिति बिगड़ते बिगड़ते इतनी खराब हो गई कि वह कर्ज में डूब गया। उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी और खुद को विपत्ति में पाया। आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राजा भोग से माफ़ी मांगी। राजा भोग ने उसे क्षमा कर दिया और उससे समझाया कि व्यक्ति को अपनी स्थिति और क्षमता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं करना चाहिए। समाज में हर व्यक्ति की एक विशेष भूमिका होती है और उसकी एक खास पहचान होती है। किसी के पद, शक्ति या स्थिति की नकल करने से हम अपनी असली पहचान खो सकते हैं और अपना जीवन कठिनाइयों से भर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उनको भी पता चले गंगू तेली और की कहानी कैसा है। धन्यवाद दोस्तों। राधे।